प्रिय मित्रों, सादर नमस्ते। सीधी बात, नो बकवास। शॉर्ट में समझिए कि आजकल के युग में, राहु काल में, इंटरनेट के ज़माने में आईटी प्रोफेशनल बनना, यूट्यूबर बनना, इस सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है, चलन भी है। तो वो कैसे देखते हैं हम पत्रिका से? तो देखिए, जो थर्ड हाउस है हमारी कुंडली का, वो इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो केपी स्क्रिप्ट है उसमें 3 नंबर आना बहुत आवश्यक है, तभी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आईटी प्रोफेशनल जिसको हम कहते हैं, वो एक इंजीनियर होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। तो उसकी केपी स्क्रिप्ट में 459 उच्च शिक्षा के योग होना ही होना आवश्यक है, प्लस 8 एंड 12 भी होना चाहिए। 8 होता है रिसर्च का, जैसे कोडिंग वगैरह, है ना, और 12 होता है कहीं ना कहीं विदेश से संबंध रखने के लिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में वो काम करते हैं। तो इंजीनियर बनने के लिए 459 प्लस 8 12 ये हाउसेस दिखना चाहिए। साथ में 3 नंबर भी दिखना चाहिए, तो वो टेलीकम्युनिकेशन वाली लाइन में चला जाएगा। इंजीनियर प्लस 3 नंबर मतलब आईटी प्रोफेशनल। तो ये हुआ आईटी प्रोफेशनल के लिए केपी स्क्रिप्ट में योग। फिर आता है कि अगर मान लीजिए 459 नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पर 3 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, तो 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो टेलीकम्युनिकेशन की लाइन में काम करेगा। जैसे कि उसकी छोटी सी कोई मोबाइल शॉप हो सकती है, कोई वो छोटा यूट्यूबर हो सकता है, सर्विसेज दे रहा हो मोबाइल शॉप वाला, तो 6 नंबर आ गया। किसकी सर्विसेज? टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों की सर्विसेज। तो देखिए इसमें क्या होता है, थर्ड हाउस में अगर बुध राहु हो, तो बुध और राहु ये जो है ये टेलीकम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। राहु मतलब इंटरनेट और बुध मतलब कम्युनिकेशन। इसी प्रकार से बुध शुक्र मंगल, तो बुध शुक्र मंगल मिलके बनता है कंप्यूटर। तो ये अगर दशा भुक्ति अंतर यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आ रहा हो, या कुंडली में कहीं एक साथ बैठे हुए दिख जाए ये युति करके ग्रह, तो भी हम समझेंगे कि ये इस तरह की विद्या, इस तरह का व्यापार, बुध से विद्या और व्यापार देखते हैं, तो इस तरह की विद्या, इस तरह के व्यापार में घुसेगा। तो 3 नंबर के साथ 6 मिल जाए तो सर्विस सेक्टर में गया, तो छोटी सी मोबाइल शॉप हो सकती है। 367 भी हो सकता है, ठीक है ना। 310 मतलब का कर्म, 10 मतलब उसका कर्म जो है वो 3 नंबर टेलीकम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन से जुड़ गया। पर इसमें 11 नहीं है, इसलिए वो बड़ा आदमी नहीं बन पाया, बहुत धन नहीं कमा पाया। अगर बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, खूब पैसा भी है, स्टेटस भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, तो वो बड़ा टीवी चैनल का मालिक हो सकता है, बड़ा यूट्यूब चैनल का मालिक हो सकता है ना, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर और ये वो सब होते हैं टाइप्स। तो ये आपको 3, 6, 10, 11 बड़े यूट्यूबर की कुंडली में आपको मिलेगा। आईटी प्रोफेशनल में 459 जरूरी, भाई पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 459 प्लस 8 12 इंजीनियर होना जरूरी है उसका, वो एक अलग कहानी है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि 459 नहीं हो तब क्या होगा। अब देखिए 3, 6, 10, 11 है, बड़ा यूट्यूबर है, बड़ी टीवी चैनल का मालिक है, एनडीटीवी, आज तक, है ना, इस तरह का कोई भी हो, एफटीवी। अब उसमें 5 नंबर अगर जुड़ गया, तो पांचवा घर एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक एंटरटेनमेंट चैनल होगा, फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो टाइप, इस तरह के काम करेगा। अगर 459 जुड़ा है 3, 6, 10, 11 के साथ, तो वो एजुकेशन वाला सेक्टर पकड़ेगा, पढ़ाएगा, ऑनलाइन टीचर बनेगा, क्योंकि वो अब टीचिंग वाला भी गुण उसमें आ गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया। तो वो एजुकेशन लाइन के वीडियो बनाएगा, एजुकेशन से संबंधित ऑनलाइन टीचर हो सकता है। 9 अकेला जुड़े 3, 6, 10, 11 से, तो 9 धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो धार्मिक चैनल बना सकता है, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल हो चाहे टीवी चैनल हो, धर्म से जुड़ जाएगा। और राइटर, जर्नलिस्ट, फोटोकॉपी की शॉप, है ना, इस तरह के साइबर कैफे, इस तरह के कोई भी काम हो, तो ये सब 3, 6 इसमें ज़रूरी है। 3, 6, 10, 11 जरूरी है, नाम और पैसा भी अगर मिल रहा है तो। और खासकर राइटर या जर्नलिस्ट की बात करें, राइटर या जर्नलिस्ट, तो ये लोग भी पढ़े लिखे होते हैं पर इंजीनियर नहीं होते। तो 459 उच्च शिक्षा का तो इसमें योग दिख रहा है। 3 नंबर से वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन से भी जुड़ गए। कौन? राइटर एंड जर्नलिस्ट्स। पर वो इंजीनियर नहीं है, इसलिए 8, 12 नहीं दिख रहा उसमें। देखो इंजीनियर का चक्कर क्या है कि
3, 12 और 9, 3, 9, 12 अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो विदेश में जाकर बसता है या विदेशी कंपनी में काम करता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से वो कनेक्ट हो जाता है, फॉरेन कंपनी से वो कनेक्ट हो जाता है। तो 3, 9, 12 अगर आता है तो फिर वो फॉरेन की बात चलेगी। बाकी अगर 4, 5, 9 एजुकेशन प्लस 3 टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से जुड़ा तो वो राइटर जर्नलिस्ट वगैरह बन सकता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट से संबंधित जितने भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं उसको यहाँ पे लिस्ट आउट करने की कोशिश की गई है और उनकी केपी स्क्रिप्ट में क्या नंबर दिखेंगे ये आपको बताने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के लिए एक टॉपिक सजेस्ट करिए। मैं केपी और भृगुनंदी नाड़ी पूरी सिखाना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकें, परीक्षित की कुंडली में देख सकें कि क्या योग बन रहे हैं, क्या बच्चा आईटी प्रोफेशनल बन सकता है। मतलब पहली बात तो वो इंजीनियर बने तो 4, 5, 9, 11 ये चाहिए, प्लस 8, 12 चाहिए, ये इंजीनियर के योग होते हैं। उसमें 3 जुड़ जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में जाके वो काम करेगा। तो इस तरीके से अपन पूरी विवेचना करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।